ओके जी, हमने सबसे पहले बात की इंटरनेट एंड ईमेल। ये आपके हवाले से वर्किंग है, बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, या कोई थ्योरी है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसके हवाले से हमने अपना इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या कहता है जी, वो कहता है व्हाट इज़ इंटरनेट। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ इंटरनेट, और इसका जवाब है इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। बस आपके पहले सवाल का जवाब इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। पहली लाइन व्हाट इज़ इंटरनेट का जवाब है। उसके बाद सवाल है हाउ इंटरनेट मेक्स, या व्हाट इज़ द इंटरनेट इन्वायरमेंट। हाउ इंटरनेट मेक्स, इसका जवाब बनेगा इट इज़ एक्चुअली कंप्रेस्ड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स at academic institutions, military installations, government agencies, commercial enterprises, internet support companies and just about every other type of organization। वो कहता है कि दरअसल इंटरनेट का मतलब मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देना है। ये जो नेटवर्क है ये बेस कर सकता है डिफरेंट स्कूलों के ऊपर, कॉलेजेस में, या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, लाइक आर्मी से रिलेटेड कोई वर्कआउट हो सकता है, उसके हवाले से भी इनकी वर्किंग जो है वो हो सकती है। गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, कोई भी गवर्नमेंट अदारा होगा वो लोग भी इंटरनेट यूज़ करेंगे तो ये भी इंटरनेट का हिस्सा हैं। कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं, जैसे मुख्तलिफ कमर्शियल कंपनीज हैं, आपको मैंने बताया था हॉटमेल हो गया, जीमेल हो गया, जिनके साथ .com आता है, ये कमर्शियल कंपनीज हैं। इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारा इंटरनेट बनाती हैं। इंटरनेट सपोर्ट कंपनीज, हर वो जगह जहाँ पर इंटरनेट को एक्सप्लोर किया जाता है, हैज़ जस्ट अबाउट एवरी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप जिसका भी जिक्र करें वो सब किस कैटेगरी में फेल करते हैं, वो सब फेल करते हैं बेसिकली इंटरनेट में, और वो इंटरनेट बनाने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अ वाइड एरिया नेटवर्क। यस, इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। इसका यस लगा के बाकी यही लाइन जवाब है, यस इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। नोट्स के ऊपर ही लिख लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको इजी रहेगा लिखने में, निशान लगाते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। यस इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अब नेटवर्क कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली नेटवर्क 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो लोकल बेसिस पे होता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। एक होता है जो सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, उसे हम वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप पीले रंग की मेट्रो बसेस देखते हैं जो कचरा वगैरह उठाती हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन उसके ऊपर लिखा होता है। बिल्कुल उसी तरह ये भी आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। जबकि तीसरी कैटेगरी है जिसमें हमारी दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में स्टेट्स लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर आपसे को पूछता है कि वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल क्या है, सो इंटरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट जो है वो बेसिकली एग्जांपल है इस चीज़ की। नंबर नेक्स्ट, वाइड खुला, दूर, बड़ा, कुशादा। नेक्स्ट है आपके पास, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। अब आप नीचे कॉलेज में लैब में काम करते हैं, आप किसी भी कंप्यूटर से डाटा शेयर करते हैं, कोई स्टूडेंट डैम पे चीज़ रख देते हैं तो ऊपर आके आप उसे यूएसबी पे कॉपी करवा सकते हैं, एंड वट एवर जो भी इस तरह से हमारी वर्किंग होती है। ये फंक्शनलिटी जो हमने इस तरह से डिस्कस की, या ये जो फंक्शनलिटी मैंने अभी बयान की, इसे इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट दरअसल छोटे छोटे इंटरनेट्स का मजमूआ होता है। छोटे छोटे इंटरनेट्स आपस में मिलते हैं, यही उसने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, या कमर्शियल एंटरप्राइजेज हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है। जब वो अपने नेटवर्क को एक दूसरे बड़े पैमाने पर एक दूसरे से मिलाता है तो वो इंट्रानेट से इंटरनेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कनेक्ट विद इंटरनेट। हाउ वी कनेक्ट विद इंटरनेट, हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजर्स यूज डायल अप कनेक्शन टू कनेक्ट विद इंटरनेट। लेकिन ये कि आज से अगर ना, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा पीछे है, तो इसलिए ना यहाँ पर जो वर्किंग है वो थोड़ी डल सी है, वट एवर डल सी है।
वर्किंग से मुराद डायल सी का मुराद ये है कि बेसिकली अब डायल अप मोडेम यूज़ नहीं होते। आपको याद होगा, अगर आपसे 3-4 साल 5 साल पहले मैं बात करता तो 10 रुपये में 2 घंटे, 20 रुपये में 4 घंटे, या लोग कहते थे ब्रेन का कनेक्शन ले लें, या दूसरी कंपनीज होती थी, ये PTCL वालों ने भी अपना डायल अप दिया, इसके मोडेम यूज़ होता था, टेलीफोन लाइन यूज़ होती थी, आपका घर का नंबर भी बिजी हो जाता था, अगर कभी भी आप फ़ोन उठाते थे तो आपके लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो ये आपका डायल अप वर्कआउट था। किताबों में अभी भी यही लिखा है कि ये सबसे ज़्यादा फेमस और मोर ज़्यादा यूजेबल वन है, बट ऐसा नहीं है। आजकल DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अभी आगे उसका जिक्र आएगा। होता क्या है, डायल अप कनेक्शन इज इस्टेब्लिश यूजिंग अ मोडेम। मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। मेरे घर में सिग्नल आ रहे हैं डिजिटल, मेरा कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स पे बेस करता है, तो ये क्या करता है, ये डिवाइस उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, और अगर मैं एनालॉग से डिजिटल में जाना चाहता हूँ तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को एक को कहते हैं मॉड्यूलेशन और एक को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स की कन्वर्जन जो है वो ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डायल अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश यूजिंग अ मॉडेम टू डायल अप द नंबर ऑफ द रिमोट कंप्यूटर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी फेमस एब्रीविएशन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उस कंपनी को ISP कहा जाता है। हेयर ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रहेगा जी सबको। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, वंस आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। वंस द इंटरनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, नाउ द यूज़र कैन एक्सप्लोर द वंडर्स ऑफ इंटरनेट। अब वो इंटरनेट की हैरानकुन चीज़ों से अफादियत हासिल कर सकता है। टू डू सो, ऐसा करने के लिए यूज़र्स नीड एन इंटरनेट ब्राउज़र। यूज़र्स को इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। इंटरनेट ब्राउज़र में मुख्तलिफ ब्राउज़र्स हैं जो आजकल फेमस हैं। किताबों में आपको ये दो नाम मिलेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप कम्युनिकेटर। फायरफॉक्स का नाम आज भी सुनहरी हरूफ में आता है, लेकिन याद रखिएगा आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर नेटस्केप कम्युनिकेटर तो ख़त्म ही हो गया तकरीबन। आजकल बहुत से ब्राउज़र्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता, लेकिन ये है कि आजकल फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो इन है। इसके अलावा ओपरा, मोज़िला फायरफॉक्स मैंने बता दिया आपको, कॉमेट बर्ड, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो हमारे पास इस इन्वायरमेंट, इस रेस का हिस्सा है। लेकिन ये है कि प्रेफर जो है वो हम ज़्यादातर करते हैं फायरफॉक्स को, हमारे मुल्क के अंदर गूगल क्रोम को, और दुनिया में इंटरनेट एक्सप्लोरर को। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया वर्जन आया है जो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है और हमें काफ़ी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो मुहैया करता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ असेस्ड एंड व्यूड इन द वर्क स्पेस ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र की डेफिनेशन है ये कि इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को, इंटरनेट की खसूसियात को, इंटरनेट की क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, वो जगह मेरा ब्राउज़र कहलाता है। आई रिपीट इट, माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ असेस्ड एंड व्यूड इन द वर्क स्पेस इन्वायरमेंट, हालत, जगह, वर्क स्पेस ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र, उसे इंटरनेट ब्राउज़र में देखा जाता है। यूज़र जस्ट हैज़ टू टाइप द इंटरनेट एड्रेस, यूज़र इंटरनेट एड्रेस टाइप करता है आफ्टर द डिज़ायर्ड साइट, जो भी वेबसाइट आपने ओपन करनी होती है, एंड दैट पर्टिकुलर साइट विल बी ओपन इन ब्राउज़र विंडो। और वो जो पर्टिकुलर साइट है जिसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, मसलन अगर मैं एज सिस्टम्स की वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, मैं टाइप करूँगा edgesystems.edu.pk। अगर मैंने जीमेल की वेबसाइट करनी है, मैं लिखूँगा gmail.com। तो ये आपने कहाँ लिखना है, ये आपने दरअसल ब्राउज़र में लिखना होता है, और वो आपके पास जो है वो क्या कर देता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखानी शुरू कर देता है। यूज़र कैन आल्सो अकम्प्लिश अ नंबर ऑफ रिसर्च टास्क यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी। अब ये वो हैं, रिसर्चिंग में क्या क्या आता है, कहते हैं क्या कंप्यूटर रिसर्च में हमारी मदद कर सकता है? यस। कैसे? ब्राउजिंग करने में, वर्ल्ड वाइड डिस्कशंस, ग्रुप्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, हम इसकी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी एडवांटेजेस ही हैं। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आप ईमेल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन रिस्पॉन्स टू योर
क्वेश्चंस, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका रिस्पांस, उसका आंसर, उसका सोल्यूशन गेट करने के लिए आप बेसिकली ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्शन टू द लाइब्रेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। अभी लास्ट टाइम मैं देख रहा था तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी में आपके साथ वर्क करती हैं। अगर आप में से कोई पीएचडी करेगा तो वो आपको उनके लोगों के थीसिस के लिए आपको जगह देती हैं। यानी दुनिया में जिसने भी थीसिस बनाया है उसने अपना थीसिस एक जगह पे रखा हुआ है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ यार ये मशहूर थीसिस हैं, मुझे ये पसंद आया है, देन मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बताऊँगा। अब ये मेरी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो उस डिजिटल लाइब्रेरी क्या, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ आपके थीसिस डिजिटल फॉर्म में पड़े हुए हैं, उधर से जाएँ और मुझे उसकी हार्ड कॉपी जो है वो मंगवा के दें। तो ये सब वर्किंग जस्ट पॉसिबल हुआ है ड्यू टू इंटरनेट। ऐसे मैं क्या कर सकता था, बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी तो अपने कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी में पड़ी 250-300 किताबें देख सकता था। इस तरह आप 2.5-3 अरब शायद इससे भी ज़्यादा किताबें जो हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं। अभी भी मेरे पास घर में तकरीबन 10 GB डाटा है जो सिर्फ बुक्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिसके पास एक बहुत ही लिमिटेड किस्म का डाटा जो है सिर्फ मेरी स्टडीज़ के हवाले से। इसके अलावा इंटरनेट पे कितना डाटा है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइट जी, नेक्स्ट वो कहता है कनेक्टिंग टू द लाइब्रेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू लोकेट मटीरियल्स इन देयर कलेक्शंस विच मे बी बोरोड थ्रू योर लोकल लाइब्रेरी वाया लाइब्रेरी लोन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल। अगर मुझे अपनी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की कोई खबर चाहिए, जैसे शहबाज शरीफ ने परसों चौथ इफ्तिताह किया, आप सबको पता ही है 25 दिसंबर को, तो ये लोकल न्यूज़ थी, ये भी मुझे इंटरनेट की वजह से पता चली। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस किया है आज, बेसिकली मेरा ख्याल है जरदारी साहब शायद अपना पार्टी से रिलेटेड जो है वो ओहदा जो है वो छोड़ रहे हैं और बिलावल साहब को जो है वो आपके जो है ना पीपल्स पार्टी का सरबराह बनाने लगे हैं। ये एक स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है। एंड फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज और उनकी भी बहुत सी बातें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। दिस इज़ जस्ट पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। असेसिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, मुझे किसी चीज़ के ऊपर पढ़ने का शौक़ है, इंटरनेट के ऊपर आपको रसाले मिल जाते हैं, फोरम्स मिल जाते हैं। अगर आप अखबारें जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स में आएगा ये भी। एंड न्यूज़पेपर्स, एक्सप्रेस न्यूज़ है आपका, द डॉन है, द न्यूज़ है, द नेशन है, इनके सारे पूरे अखबार इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ से न्यूज़ देख सकते हैं। टू फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, आप यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं, इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कनेक्ट विद इंटरनेट। हाउ वी कनेक्ट विद इंटरनेट। Nowadays there are different methods are used for making connection with the computer using dial-up modem। मैंने अभी आपको बताया dial-up modem था, हम अपने कंप्यूटर में modem लगवाते थे, टेलीफोन लाइन अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते थे और इंटरनेट से नंबर डायल करते थे, टू 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 की आवाज़ आती थी और हमारा जो कंप्यूटर है हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देता था। दूसरा तरीका यूजिंग लोकल एरिया केबल प्रॉक्सी सेटिंग। मेरे हमसाए ने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया है, मैं एक तार देता हूँ उसको, वो अपने कंप्यूटर में लगा देता है, तो मैं भी इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ। आप कॉलेज में एक ही इंटरनेट कनेक्शन है, वो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया हुआ है, इस तरह एक ही केबल से इन्हें अटैच कर दिया हुआ है, इसे कहते हैं प्रॉक्सी सेटिंग्स। नंबर थर्ड है जो कि आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और दुनिया में सबसे बड़ा जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हो गया है वो हो गया है DSL PTCL का। DSL का नाम आपने लाजमी सुना होगा, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, आगे जाके आएगा अभी। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी यूजिंग डायल-अप मॉडेम यू मस्ट हैव, अब वो वही क्योंकि स्टडी में अभी पीछे हैं तो किताब में उसने वही बताया है कि आपको एक रेगुलर टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, अ पर्सनल कंप्यूटर इक्विप्ड विद द मॉडेम एंड अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ब्राउज़र और मैसेंजर। एक ज़माना था जब मैसेंजर यूज़ होते थे, आजकल जो दौर है इसमें स्काइप यूज़ होता है, आजकल ये दौर है इसमें फ़ेसबुक पे लोग चैटिंग करते हैं। अब मैसेंजर का इस्तेमाल बहुत हद तक कम हो गया है। A valid internet access account, this account can be opened with any well-reputed ISP company of your choice in your city or town. Services of the internet, number 1 World Wide Web, www, आगे इसकी डिटेल्स आएंगी, भी पढ़ते हैं आगे जाके। Services, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what are the services provided by the internet? So internet provides us the services, World Wide Web, electronic mail, news groups, chattings, FTP, electronic commerce, so called e-commerce,
ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या चीज़ है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट एज वेल एज द मोस्ट एक्साइटिंग. दिस इज़ अ ग्राफिकल environment that allows the text and pictures to display on your screen via software called web browser. WWW जब भी लिखा हुआ नज़र आता है, अब ये इतना मशहूर हो गया है कि स्कूलों के अंदर भी अब बच्चों को पहले इंटरनेट सिखाया जाता है. सो दे ऑल नो व्हाट WWW स्टैंड्स फॉर. इट्स वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट के ऊपर कोई भी मटेरियल चलाने के लिए, कोई भी फंक्शनलिटी रन करने के लिए, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए आई हैव टू गो टू द ब्राउज़र एंड टाइप WWW. आजकल तो ये इतना आम हो गया है कि WWW ना भी लिखें तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है. लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान से बाहर अब WWW1 भी आ चुका है, WWW2 भी आ चुका है, WWW3 भी आ चुका है और ये सीरीज़ 5 तक एक्सपेंड कर चुकी है. दोज आर द मोर सिक्योर नेटवर्क्स. ये आपको ज़्यादा प्राइवेसी, ज़्यादा प्रोटेक्शन और ज़्यादा फास्टर कनेक्शन जो है वो आपके सर्वर के साथ देते हैं. आप कुछ भी इंटरनेट पे देखते हैं ड्यू टू वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सो कॉल्ड ईमेल. This service is available over the internet, enabling you to send and receive messages on global basis. People use emails for anything for which they might use paper mail. पहले क्या करते थे? पेपर मेल इस्तेमाल करते थे. मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ. फैक्सेस को इस्तेमाल करते थे या स्पेशल डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से आप अक्सर देखते हैं आपके बिल्कुल TCS वाले हैं और डिफरेंट FedEx वाले हैं, ये सब क्या करते थे? डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए आपसे हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड करते थे. बट ड्यू टू द इंटरनेट यू गॉट अ फैसिलिटी कॉल्ड ईमेल. आपको ईमेल की जो फैसिलिटी है वो मिलती है. आप घर बैठे सिर्फ इंटरनेट से एक लोकल कॉल से कनेक्ट होते हैं. जब आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप दुनिया में किसी भी जगह पर अपना मैसेज विदाउट एनी चार्जेस जो है वो भेज सकते हैं. उसके लिए सिर्फ आपको पता ही होना चाहिए कि जिसको आप ईमेल करने जा रहे हैं या जिसको आप डाटा भेजने जा रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस क्या है. नेक्स्ट, न्यूज़ ग्रुप्स. मैं दुनिया में कहीं बैठकर भी अपनी न्यूज़ पढ़ सकता हूँ. याद रखिएगा, थ्योरी आपको देने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर 5 नंबर तक का नोट आ सकता है. ख़ास तौर पे अगर आप में से कोई भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो इसी थ्योरी के अंदर से सवाल आता है. वहाँ आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि याहू पे अकाउंट बना के दिखाएं या मुझे मेल करके दिखाएं. वहाँ थ्योरेटिकल लिखना होगा. इसलिए मैंने आपको ये थ्योरी प्रोवाइड की है कि आप इसे याद कर लें. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे. न्यूज़ ग्रुप्स क्या हैं? न्यूज़ ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेट. They can be accessed with the help of your internet browser and enable you to take part in discussions with like-minded people from around the world. मैं बहुत कहते हैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी बात कोई समझ नहीं सकता जो मेरे सराउंडिंग्स में लोग हैं. तो आप इंटरनेट के ऊपर जाएं, आप अपनी तबीयत के मुताबिक लोग सर्च कर सकते हैं. फेसबुक इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है. पाकिस्तान में गूगल सर्कल, लिंक्डइन, ऑर्किड और भी बहुत से नाम हैं जो इस हवाले से बड़े फेमस हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट जो हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, ये सब एग्जांपल हैं किसकी? ये सब एग्जांपल हैं आपके न्यूज़ ग्रुप्स की और चैटिंग की. आप उधर चैट भी कर सकते हैं. चैटिंग क्या है जी? पीपल आर टॉकिंग टू अदर पीपल्स विद ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे एंटर चैट रूम्स विद सेवरल अदर पीपल्स ऑन ऑफ स्पेशल समवन. दे सेंड मैसेजेस to each other. They are using different services for chatting like MSN Messenger, AOL, America Online, ICQ, MIRC and Yahoo Messenger and many others. याद रखिएगा, अब ना ये काफ़ी जो है डाउन हो गई इनकी डिमांड. अब जो है वो स्काइप यूज़ होता है. स्काइप क्यों यूज़ होता है? बेसिकली स्काइप जो बाहर से आपका मोबाइल आएगा ना उसमें ये ऑलरेडी होता है, इंस्टॉल होता है मोबाइल के अंदर. यहाँ तक कि चाइना मोबाइल में भी इजीली इंस्टॉल हो जाता है. अब तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये मोबाइल ऐप्स जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं. आप अपने मोबाइल में स्काइप इंस्टॉल करें. मेरा ख्याल है आप सबको पता है, यूफोन, वारिद, जैज़, टेलेनॉर और जोंग सारे आपको बहुत सस्ता, आजकल उनकी एडवर्टाइजमेंट यही है कि सस्ता इंटरनेट बंडल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चीपेस्ट इंटरनेट रेट्स हम आपको दे रहे हैं. अगर आप टीवी पे इनके ऐड देखें तो आप इसको देख सकते हैं
क्या करें, आप अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट ऑन कर लें। अब मेरे मोबाइल में स्काइप है और इंटरनेट है, मेरे फ्रेंड के मोबाइल में स्काइप है और इंटरनेट है, मैं उससे 24 आवर्स बात कर सकता हूँ। आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, मैं किसी भी क्लाइंट से किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने मोबाइल पे स्काइप कर लेता हूँ, बहुत कम स्पेस जो है वो मुझे चाहिए होती है इस पर्पज़ के लिए। सो दिस ऑल हैपन ड्यू टू एडवांसमेंट इन इंटरनेट। नेक्स्ट है FTP. FTP are the very special services is file transfer protocol is a very simple way to transfer files and from the internet. Often this is done using your browser. You may obtain special FTP programs, download for downloading books. अभी आपने जाना ही होगा टोरेंट्स बेसिकली दुनिया की कहते हैं हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप दुनिया में कोई चीज़ है ना और आप उसे फ्री भी परचेज़ करना फ्री चाहते हैं, यानी फ्री गेन करना चाहते हैं, परचेज़ तो नहीं कहेंगे, तो वो भी आप इधर से गेन कर सकते हैं। सो दिस जस्ट हैपन ड्यू टू FTP। किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेंजिंग करने के लिए, यहाँ तक कि वेबसाइट लॉन्च करने के लिए या उसको हैक करने के लिए भी मुझे FTP सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स। दुनिया में कंप्यूटर ने जो जिद्दत मचाई सिर्फ इस लफ्ज़ की वजह से। जब मैं इंटरनेट से पैसे बनाना सीख जाऊंगा तो मेरे लिए इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ ई-कॉमर्स की वजह से। मैं इनकी कोई चीज़ है, मैं वह जाके सेल कर देता हूँ, इनको सेल कर देता हूँ, अंदर से अपना कमीशन ले लेता हूँ। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका सिर्फ यही काम है कि वो क्या करते हैं, एक वेबसाइट से चीज़ खरीदते हैं, दूसरी वेबसाइट पे जाके सेल कर देते हैं, और वो अपनी बड़ी अच्छी कहते हैं ना दिहाड़ी निकाल रहे हैं। दे आर द ट्रेडर्स, दे आर परफॉर्मिंग ट्रेडिंग्स। कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, दे जस्ट हैव अ कंप्यूटर। एक वेबसाइट से जाके ऐड देखा, दूसरी वेबसाइट पे जाके ऐड लगा दिया, ठीक, कुछ भी नहीं करना। ये मैक्सिमम 5 मिनट का काम है ये। उधर 3000 की चीज़ थी, उधर 4000 की लगा दी। अगर मुझे 4000 में कस्टमर मिल जाता है, ठीक है, तो मुझे 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया। वो उससे ख़रीदा, उधर जाके बेच दिया। सो दे आर जस्ट परफॉर्मिंग ट्रेडिंग। दिस इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। आजकल बहुत से नाम हैं, OLX, हफीज़ सेंटर, इनके नाम आप जानते हैं। ये सब जो हैं काफ़ी फेमस हैं रिगार्डिंग टू वर्किंग ऑफ ई-कॉमर्स। eBay, Amazon, ये आल्सो ये भी इसी तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ट्रूली एडवांटेजेस पहले थे किसके हवाले से, पहले एडवांटेजेस है जो सर्विसेज के हवाले से थी, टेक्निकल वर्ड्स थे, अब जो है जनरल है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्री एंड चीप। ई-कॉमर्स, we can easily communicate, entertainment and games, research, news, availability of everything, website terminologies. The most important part of the World Wide Web are the elements such as server pages, hot links. Hot link क्या होता है, आप एक ना टेक्स्ट के ऊपर पॉइंटर लेके जाते हैं, हाथ का निशान आ जाता है, एंकर बोलते हैं उसे, इससे हॉट लिंक आ जाता है, ठीक है। हॉट लिंक मैं आपको वर्ड में सिखा चुका हूँ, कंट्रोल किए करके हमने हाइपरलिंक पढ़ा था। नेक्स्ट, एंड मोर, ऑल ऑफ द अदर compares to the bulk of the World Wide Web, the following are some related terms you may see. Number 1, अब ये वो बातें हैं, अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, चाहे आपकी किसी भी तरह की जॉब है, किसी भी तरह की जॉब है, आपको इन बातों का पता होना चाहिए। अगर आपको इन बातों का नहीं पता, या आपको याद नहीं है, या आपको समझ नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप ये नहीं कह सकते कि आपको कंप्यूटर का पता है। नंबर 1, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ होम पेज एंड अ सेवरल रिलेटेड पेजेस। यू माइट थिंक ऑफ अ वेबसाइट इज़ एन इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक बुक। जैसे किताब होती है ना, वहाँ से हम उसके साथ एक पेज से दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करके मूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट होती है। मसलन मेरी एक अपनी वेबसाइट है, वो मेरी हर प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन रखेगी। सो वो मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जो आप कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, होम पेज। फ्रीक्वेंटली द कवर ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट, द होम पेज इज़ द मेन और फर्स्ट पेज। जब मैं पढ़ता था या जो अभी बुक्स में आपको मिल रहा है होम पेज है, याद रखिएगा अब इसका नाम होम पेज नहीं है, अब इसे
इंडेक्स पेज कहा जाता है। अब इसे नोट कर लें, इंडेक्स पेज कहा जाता है। बुक्स में अभी भी होम पेज लिखा हुआ है, लेकिन ये कि याद रखिएगा, अब होम पेज नहीं लिखते हैं, अब हम इंडेक्स पेज लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ूँ जी। द होम पेज इज द मेन और फर्स्ट डिस्प्लेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल वेबसाइट्स। नेक्स्ट लिंक, हाइपर लिंक, मेरा ख्याल आप सब जानते हैं, जिस पे क्लिक करें तो आप किसी और पेज पे चले जाएंगे, इसे हाइपर लिंक कहा जाता है। यहाँ इंटरनेट से जब हम बात कर रहे होंगे तो क्लिक करें तो एक और यूआरएल पे चले जाएंगे, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे सफ़र कर जाते हैं, तो ये भी आपकी क्या है, हाइपर लिंक्स हैं। एंकर, अ लिंक दैट टेक्स यू टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज, इसे एंकर कहा जाता है। विद इन अ वेबसाइट ये वर्कआउट करता है, जबकि हाइपर लिंक विदाउट वेबसाइट वर्कआउट करता है। नेक्स्ट इमेज मैप, अगर आपने देखी हो देवदास का ऐड, आपने देखा टाइटल पेज, देवदास मूवी थी एक, इसमें ऐश्वर्या राय ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्पोर्ट्स सब लोग यही कहते हैं, लेकिन अगर आप उसका टाइटल देखें ना तो उसमें कुछ ये था कि ऐश्वर्या राय है, उसने बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है और वो एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है, ठीक, साइड पर फिल्म का नाम लिखा हुआ है, नीचे उसके प्रोड्यूसर का नाम लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो है ना वो जिस कंपनी ने ऐड बनाया उनका नाम लिखा हुआ है, जिसने बेसिकली इनकी मार्केटिंग की थी। अब अगर मैं उस कंपनी के वो जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे प्रोड्यूसर के पेज पे चला जाता हूँ, जो प्रोड्यूसर की वेबसाइट है। अगर मैं ऐश्वर्या राय के कपड़ों के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो ड्रेसेस हैं उनके वाली साइट पे चला जाता है। अगर मैं उसकी स्किन पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसके मेकअप डिज़ाइनर की डिटेल्स के ऊपर चला जाता हूँ। जिस कुर्सी पे वो बैठी है अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो जो उसमें फर्नीचर जिन्होंने प्रोवाइड किया है उसकी डिटेल पे चला जाता हूँ। अब एक ही तस्वीर के ऊपर मुझे 3, 4, 5 जगहों पर अलग अलग जगह पर क्लिक करने के लिए उन्होंने जगह दी है। याद रखिए उन जगहों को हम इमेज मैप कहते हैं, ठीक है, ये जगह आपकी क्या कहलाएंगी, इमेज मैप। नेक्स्ट फ्रेम्स हैं, आपको याद होगा, आप इन बॉक्स पे क्लिक करते हैं, थोड़े से हिस्से में साइट पर ना आपका पेज चेंज होता है, बाकी सारी साइट वैसी रहती है। याहू के ऊपर आपने देखा होगा, हॉटमेल पे देखा होगा, तो ये सब क्या है, फ्रेम्स हैं। वैसे आजकल फ्रेम टेक्नोलॉजी डाउन हो गई है, आजकल हम फ्रेम टेक्नोलॉजी को वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेबल्स, टेबल भी इसी तरह से अरेंज करके रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ें आपके पास आती हैं गट्स ऑफ द वेब, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गट्स ऑफ द वेब क्या हैं। नंबर 1 HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं। इंटरनेट के ऊपर किसी भी साइट को स्टेबल रखने के लिए मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे HTTP हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रन अ साइट प्रॉपरली। किसी भी वेबसाइट को प्रॉपरली मेंटेन करके चलाने के जो जिम्मेदार हैं वो बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोटोकॉल्स HTML। HTML इज़ अ बेसिक लैंग्वेज। अगर आप कोई भी इंटरनेट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर इंटरनेट की वेबसाइट में जो चीज़ लिखी हुई है ना, जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश लिखता हूँ, याद रखिए इसी तरह किसी वेबसाइट को बनाने के लिए मुझे जो वर्कआउट करना है वो क्या है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मुझे ये लैंग्वेज आनी चाहिए। वेब मास्टर कौन होता है, वेब मास्टर वो बंदा होता है जो किसी भी वेबसाइट को मैनेज करता है। डिफाइन करते हैं, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट। वेब मास्टर आर द क्रिएटिव फोर्सेज बिहाइंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ये वो लोग होते हैं जो मेरी साइट को प्रमोट करने में, मेरी साइट को मॉडर्न करने में, मेरी साइट को इन्हांस करने में, मेरी साइट पर फीचर्स और बंडल्स को ऐड करने में मेरी मदद करते हैं। दोज आर द वेब मास्टर्स। नेक्स्ट, जब आप कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं तो आपको एक चीज़ चाहिए होती है, डोमेन। अभी जो खेल रहे हैं ना, ठीक है, मर्ज़ी आपकी अपनी है, शौक आपका अपना है, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन जिस दिन मैंने आपको पढ़ाना है कि अपनी वेबसाइट बना के अब लॉन्च कर लें, ठीक है, मैंने एक ही लेक्चर में ये सारा पढ़ा देना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, जिसको ये याद ना हुआ ना उसको वहाँ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक, तो ध्यान दें, इसको ध्यान से पढ़ें। नोट्स मैंने ऑप्शन नाउ ज़रूर किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों का टाइम वेस्ट करें, तो ध्यान से देखें, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा होकर सारा पढ़ रहा हूँ, ठीक। डोमेन क्या होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जो उसके ऊपर उसका एड्रेस होता है वो डोमेन होती है, डोमेन नेम। इंटरनेट के ऊपर अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मुझे अपनी डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी, मुझे अपनी डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी। इस बात का क्या मतलब है कि मुझे अपनी डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी, इस बात का मतलब ये है कि मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपनी इंटरनेट की फ़ाइलों को रख सकूँ। यानी जो HTML फाइलें मैंने बनाई हैं वो इंटरनेट पे जिस जगह मैं रखूँगा
वो मेरी जगह क्या कहलाती है, मेरी डोमेन है। मसलन मैंने वेबसाइट बनाई है edsystems.edu.pk। अब edsystems.edu.pk जो बेसिकली एक जगह है, ये कहाँ है, ये किसी और के कंप्यूटर पे है, मैंने उसको पैसे दिए इस सर्विस को लेने के, वो मेरा कहलाएगा डोमेन एड्रेस। डोमेन एड्रेस मोस्टली 800 रुपया, 800 से 1200 रुपया सालाना आपको देना पड़ता है अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए। वेबसाइट कुछ भी नहीं है अभी अंदर, लेकिन मुझे 800 से 1200 रुपया सालाना जो है अपने डोमेन एड्रेस के लिए देना होता है। अब डोमेन जी वो जब चाहे ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर मैंने पैसे दिए हैं तो ये रिटर्न लाइसेंस होता है, उसकी डेट होती है। आपकी वेबसाइट मैं देख के बता सकता हूँ कि कब लॉन्च की गई, क्यों बनाई, किसने बनाई, क्या नाम रखा, क्या रजिस्ट्रेशन थी, सब कुछ देखा ऐसा है। ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऐसा नहीं होता, अदरवाइज वो किसी वैक से आपको ब्लैक लिस्टेड ना कर दे, तो ये एक समथिंग अलग क्राइटेरिया है। मसलन इनकी वेबसाइट है तो ये कोई अनफेयर मटेरियल इन्होंने रखा है जो मेरी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो बस ऐसा ही होता है। अदरवाइज़ वो आपका जितना मर्जी दुश्मन हो, वो आपकी साइट ख़त्म नहीं कर सकता जब तक आपने पैसे दिए हैं। ठीक है, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है। नहीं, आप 1 महीना चलाएं, आप उसके बाद अपनी साइट किसी और के पास लॉन्च कर सकते हैं। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 साल दूसरे साल करूँ। वो होता ही है कि एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है, जो डोमेन नेम को एक्टिवेट रखता है, वो आपके नाम पे होनी चाहिए रजिस्टर्ड। अगर डोमेन आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो मैंने लाइक आज अंबर ISP से ली हुई है, तो कल मैं जो है वो कोमल ISP को जाके तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे से पैसे लेंगे। बल्कि लोग पता क्या करते हैं, मैं तो ऐसी वेबसाइट जानता हूँ, अगर मैं 15 वेबसाइट्स लेता हूँ ना इकट्ठी, और मैं उनका पार्टनर हूँ, मीन्स मैं उनकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो वो मेरी वेबसाइट है, मुझे सारे पैसे मुझे मिलेंगे। ऐसी वेबसाइट्स भी हैं। लेकिन कहने से मुराद ये है कि लोग प्रेफर करते हैं कि लोग दूसरे को छोड़ के मेरे पास आएँ। उससे रीज़न ये है कि बेसिकली जब मैं इनकी साइट छोड़ के इनकी साइट पे जाऊँगा ना, तो अगर मेरी साइट पे 200 लोग आते हैं ना, तो वो ट्रैफिक इनको मिलेगी, इनके सर्वर पे वो 200 लोग आएंगे, और ये किसी भी सर्वर के लिए अच्छा होता है। याद रखिएगा, एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर एक साइट है, ठीक है, लाइक वेल सपोज मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है, उस पर एक बंदा व्यू किया है, एक बंदे ने उसको व्यू किया है, ठीक है, उस साइट की वैल्यू 0 है। उसी साइट के ऊपर अगर मैं शो करवा दूँ कि 1 लाख पर्सन ने किया है, तो शायद उसकी $1 लाख तक वैल्यू चली जाएगी। यानी साइट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ट्रैफिक काउंट करती है। तो कोई खुद से आपको कभी निगलेक्ट नहीं करेगा। ब्लैकमेल ज़रूर करते हैं वो लोग, कहते हैं यार मेरे से ही लें और किससे नहीं लें, हम देंगे नहीं, लेकिन वो इस चीज़ का बाउंड नहीं है। आप किसी से नहीं लेना चाहते, आप दूसरे को जाके पैसे दें, वो आपको डोमेन यूज़र नेम पासवर्ड देगा, वहाँ से आपका मटेरियल उठा के अपनी साइट पे लॉन्च कर देगा। दैट्स ऑल, फिनिश। वैसे कुछ कंपनीज़ हैं, एक नाम है जैसे GoDaddy, ये बड़े चालाक हैं। ये क्या करते हैं, ये जिन साइट्स पर, नाम है कंपनी का GoDaddy, ये एक वेबसाइट और भी बहुत से हैं, तो ये क्या करते हैं, ये साइटें परचेज़ कर लेते हैं, ये डोमेन्स परचेज़ कर लेते हैं। मसलन अंबर अपनी डोमेन बनवाना चाहती हैं, amber.com, मैं क्या करता हूँ, मैं amber.com पहले ख़रीद लेता हूँ। अब ये इन्हें 600 की मिलनी थी, मैं कहता हूँ मैं ये वाली अगर डोमेन लेनी है तो मैं 12,000 की दूंगा। अब अगर इन्हें यही चाहिए तो ये परचेज़ करेंगी। ठीक, जैसे डिफरेंट वर्कआउट होता है, उसके हवाले से फिर उसकी वर्किंग है, आप शायद मैं आप बताता हूँ, लेकिन कि हमारा तो कुछ और भी इशू था। लेकिन ये कि जैसे एज की साइट है, पहले एज फॉर IT थी, फिर हमने वो URL छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रूव करवाया है। तो अब edsystems.edu.pk है, तो अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन ये कि अगर ट्रैफिक के हिसाब से होता तो फिर वो एक और अलग क्राइटेरिया में आ जाना था। अब हालांकि उस साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन वो हमें छोड़ना पड़ा है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि रजिस्टर्ड अप्रूव की अपनी साइट होनी चाहिए। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। ये पॉलिसीज़ हैं जो चेंज होती रहती हैं। अब हमें एज सिस्टम से ही चाहिए थी, अब हमें चाहिए थी edsystems.edu.pk। अब अगर edsystems.edu.pk किसी और ने पहले से ले ली होती, तो फिर मैं उसे कहता यार ये मुझे दे दो, क्योंकि मुझे यही चाहिए, तो मुझे जितने पैसे वो मांगेगा देने पड़ेंगे। वो ये फिर क्राइटेरिया। वैसे कोई भी आपको जो है ना, अगर आप किसी साइट लेते हैं तो वो आपको डाउन नहीं कर सकता। ये इतना इजी काम नहीं है, ब्लफिंग वाली बात आ जाती है। नेक्स्ट, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी मैं एड्रेस बोल रहा था edsystems.edu.pk। ये किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए एक एड्रेस चाहिए। आप लिखते हैं hotmail.com, hotmail.com क्या है, एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट,
टर्म्स ऑफ द वेब्स टूल्स किन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? वो जगह जहाँ मैं इंटरनेट ओपन करके देखता हूँ उसे ब्राउज़र कहते हैं। मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की वेबसाइट देख रहा हूँ, मैंने गूगल ओपन करके देखा अपने पेज के ऊपर, microsoft.com मैंने ओपन की, अपने पेज पर देखी, ये मेरा क्या है? मैं क्लाइंट हूँ। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं उनकी वेबसाइट देख रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा? क्लाइंट। फिर क्या हुआ? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कंप्यूटर है वो मेरे लिए कहलाएगा वेब सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर जो मुझे किसी भी वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे वेब सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बड़ा ख़ास रहा है, लेकिन आजकल मैंने आपको बता दिया है गूगल क्रोम और फायरफॉक्स जो हैं, ठीक है, सफारी भी है, ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन गूगल क्रोम जो है ये ज़्यादा आजकल जो है पाकिस्तान में, एशिया में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये तो होगी बात वेबसाइट के ब्राउजिंग के हवाले से, वेबसाइट्स के हवाले से कि ब्राउज़र होता है जहाँ हम इंटरनेट जाके तो अपना चलाते हैं और अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं, या इंटरनेट की कुछ फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। बट इंटरनेट के ऊपर आजकल सबसे अहम चीज़ हो रही है, जो सबसे ज़्यादा अहम काम है, वो है सर्चिंग का। मैं अपनी वेबसाइट्स को हाईली प्रमोट करता हूँ, हाईली रैंक करता हूँ, हाईली सर्च करता हूँ। इस काम के लिए सर्च इंजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्च इंजन्स क्या हैं? सर्च इंजन्स जो किसी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे सर्च करके देते हैं, ढूंढ कर देते हैं। इसमें द किंग गूगल है, इसके अलावा बिंग है, वहाँ पे आपके पास लिखा होगा ask.com, MSN, लाइको, याहू भी बड़ा मशहूर है। बट ये सब जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सर्च इंजन्स अवेलेबल, लेकिन किसी एक के साथ रहिएगा। मैं प्रेफर करूँगा अगर पाकिस्तान में है तो गूगल को, और अगर आप USA या UK में हैं तो बिंग को हम प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में जो है याहू को भी बड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल की, जिसे ईमेल कहते हैं। अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच ट्रांसमिट द मैसेज टू द email boxes of the other computer using the data communication is called as email. There are lots of internet sites which provides free email web services. The most common free email sites are Hotmail, Yahoo, Gmail, Google की यही हैं, और ये आपके पास अवेलेबल हैं। आप इन पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और इनको प्रेफर करें।